नमस्कार। आज जानते हैं कॉजेस ऑफ हियरिंग लॉस या सुनने में कमी के कारण। भाई क्यों ज़रूरी है जानना? वो इसलिए ज़रूरी है जानना क्योंकि हियरिंग लॉस या सुनने में कमी अभी थर्ड मोस्ट प्रिविलेंट क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है। एक्यूट नहीं, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है। और लगभग 20% दुनिया की जो आबादी है उसे सुनने में कमी है। ठीक, ये तो होगी इतनी बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन मज़े वाली बात यह है कि इसमें से लगभग 50 से 60% जो हियरिंग लॉस है वो प्रिवेंटेबल है या जिसे रोका जा सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम ये कारण जानें। एक बार कारण जानेंगे तो रोकथाम में आसानी होगी। तो कारण को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक तो जेनेटिक या आनुवांशिक या आपके जीन्स में जो है, और दूसरा इन्वायरमेंटल यानी कि जो आप पैदा होने के बाद बाहर से होते हैं। जेनेटिक कारणों को अगर हम देखें तो ऐसा रिसर्चर्स कहती हैं कि लगभग 50 से 60% बच्चों में जो सुनने में कमी होती है वो जेनेटिक कॉज के चलते होती है। कितने बच्चे होते हैं 1000 में जो कि हियरिंग लॉस के साथ या सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के साथ पैदा होते हैं? 1 से 2 बच्चे। तो इनमें जो जीन पाया गया सबसे ज़्यादा सक्रिय वो है कनेक्सिन 26। कई और सिंड्रोम्स भी होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, जैसे कि कैटक्राई सिंड्रोम, उनमें भी हियरिंग लॉस पाया जाता है। दूसरा जेनेटिक रीज़न, एजिंग, उम्र के साथ साथ सुनने में कमी हो ही जाती है। 30% 60 साल के ऊपर के लोगों को सुनने में कमी होती ही होती है। तीसरा, पुरुषों में जैसे कि सारी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, वैसे हियरिंग लॉस भी पुरुषों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। चौथा, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऐसे कई बीमारियां होती हैं जो कि अपना शरीर ही अपने खिलाफ हो जाता है, तो उनके चलते भी सुनने में कमी होती है। तो ये हो गए हमारे जेनेटिक फैक्टर या ऐसे फैक्टर जो कि हमारे जीन से तय होते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इनमें मैं वो सारे फैक्टर्स रख रहा हूँ जो कि बच्चे के जीन से लेना देना इनको नहीं है। ये जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसके बाद से होना शुरू होती है, क्योंकि किसी न किसी चीज़ से वो एक्सपोज होता है। उदाहरण के तौर पे माँ के गर्भ में अगर है बच्चा और माँ को मीज़ल्स, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पिस, सिफिलिसिस या दूसरी कोई वायरल बीमारी हुई है तो बहुत संभावना है कि बच्चे को सुनने में कमी हो जाए। माँ के गर्भ में बच्चा है और RH इनकम्पैटिबिलिटी हुआ तो हाइपर बिलिरुबिनिया हुआ, जॉन्डिस हुआ, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, तो 10 से 50 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं कि बच्चे को सुनने में कमी हुई। तो ये हुआ प्रीनेटल कॉजेस में। उसके बाद होता है जैसे बच्चा बड़ा होता है तो छोटे बच्चों में ये अगर हम देखें तो हमारा कान और मुंह के बीच एक कनेक्शन होता है जिसे हम स्टेचन ट्यूब बोलते हैं। इसलिए आप देखते होंगे गले में अगर आपका जुकाम हो जाए तो कान में बंद हो जाता है। तो ये जो स्टेचन ट्यूब होता है छोटे बच्चों में, चूँकि ये जो खोपड़ी होता है स्कल का साइज़ छोटा होता है, इसलिए ये स्टेचन ट्यूब ज़्यादा सीधा होता है। तो मुंह में होता क्या, जब सीधा होता है स्टेचन ट्यूब तो जो भी बच्चा खाता है बहुत चांसेस ये हैं कि ये खाना घुस जाए बीच के कान में, है ना। तो बीच के कान में अगर ये खाना घुस जाता है तो इन्फेक्ट कर देता है इस बीच के कान को। इसलिए छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है मिडल ईयर इन्फेक्शन। खास करके ये मना किया जाता है कि बच्चे को सुला के आप खाना ना खिलाएं, और अमूमन बच्चा जब निकलता नहीं तो माएँ नाक बंद कर देती हैं कि निकलने, या जब छींक मारता बच्चा तो उसको रोक देती हैं। तो वो होता क्या है कि ये सारा का सारा एयर प्रेशर पुशअप होकर बीच के कान में जाता है और इससे बीच के कान में संक्रमण हो सकता है। तो ये मिडिल ईयर इन्फेक्शंस अमूमन बच्चों में होते हैं, इसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रीनेटल कॉज में मैंने बताया ये भी प्रिवेंट कर सकते हैं हम, जितने भी वायरल डिजीजेस हैं। जॉन्डिस भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला जो तीसरा कारण है जिसके चलते बहुत ज़्यादा सुनने में कमी आजकल आ रहा है वो है नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस और म्यूज़िक इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। शोर शराबे वाले एरिया में 85 डेसिबल के ऊपर का तो कोई भी आवाज़ होता है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये लगभग 17 डेसिबल का है, तभी आप सुन पा रहे होंगे, है ना, आपकी इन्वायरमेंटल नॉइज़ में। तो 85 डेसिबल से ज़्यादा का आवाज़, 8 घंटे से ज़्यादा एक्सपोजर आम बात है। तो वर्क इन्वायरमेंट में अगर नॉइज़ हो या शोरगुल हो तो नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है। और कई लोग तो गाना सुनते हैं इतना ज़्यादा आवाज़ में कि म्यूज़िक इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है। म्यूजिशियंस को भी म्यूज़िक इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है, तो ये भी एक कारण हो गया। उसके बाद हुआ लगभग जो 200 से ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि ऑटोटॉक्सिक हैं, या कि जिनको खाने से सुनने में कमी होती है। तो इनमें डाययूरेटिक्स, कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, ये तमाम तरह की दवाइयाँ हैं। एस्पिरिन भी ज़्यादा खाने से ऑटोटॉक्सिक है, सुनने में कमी होती है। तो ऐसे 200 दवाइयाँ हैं जो कि सुनने में कमी लाती हैं। तो ऑटोटॉक्सिसिटी एक कारण हो गया। फिर हुआ रोड एक्सीडेंट्स अमूमन अगर हेड इंजरी हो तो और अगर ऐसा हो कि भाई कान का पर्दा ही सिर्फ फटा हो तो 80% चांसेस है कि सुधार हो जाएगी। लेकिन अगर अंदर के कान में, यानी कि ये जो बीच का अंदर का कान है, इसमें अगर फ्रैक्चर होने के चलते डैमेज हो जाए तो बहुत कम चांसेस हैं कि ठीक हो पाएगा वो। तो
एक्सीडेंट्स भी एक कारण हो गई सुनने में कमी के लिए। बीमारियाँ, कई बीमारियाँ होंगी जैसे कि मीनियस डिजीज़, कई बीमारियाँ जैसे कि ऑटोस्क्लेरोसिस, यानी कि बीच के कान की जो हड्डी होती है ऑटोस्क्लेरोसिस, उसमें क्या होता है, ये जुड़ जाती है और हिलती नहीं है। क्योंकि हिलती नहीं है इसलिए कान जो बाहर से आवाज़ आता है वो अंदर जा नहीं पाता, तो ऑटोस्क्लेरोसिस के चलते भी सुनने में कमी होता है। मीनियस डिजीज़ यानी कि ये जो बीच अंदर का कान है इसके अंदर द्रव भर जाता है या फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है, जिसके चलते सुनने में कमी होती है। चकराता है सर, कान में सीटी आवाज़ जैसी आवाज़ आती है, इसके चलते भी सुनने में कमी होती है। और कोई बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, उसके चलते सुनने में कमी होती है। और कई बीमारियाँ जैसे कि ब्लड प्रेशर, उसके चलते भी सुनने में कमी होती है। कई वायरल इन्फेक्शन जिसके चलते सुनने में कमी होती है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो लगभग 50 से 60% जो ये हियरिंग लॉस है ये प्रिवेंटेबल है, या इनको रोका जा सकता है। ये WHO का डेटा है। इसलिए ज़रूरी है कि इन कारणों को हम जानें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सुनने में जो कमी है या बहरापन है उसको रोका जा सके। उसके बाद वाली बात यह है कि चूँकि अब सुनने में जो कमी हो जाती है जिसको कि दवाई और ऑपरेशन से सही नहीं किया जा सकता है, आमतौर पे हियरिंग एड उसमें लगता है। लेकिन अमेरिका जैसे शहर में भी, अमेरिका जैसे देश में भी लगभग 1 में से 6 लोग ही कान की मशीन पहनते हैं। लोग कान की मशीन पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस किया जाए या जागरूकता बढ़ाई जाए कि कान की मशीन पहननी ज़रूरी है, क्योंकि हियरिंग लॉस इनविजिबल ज़रूर है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं और उसका जो असर है वो इनविजिबल नहीं है। छोटे बच्चों में अगर सुनने में कमी हो और वो अगर कान की मशीन नहीं लगाते हैं तो उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, उनमें रीडिंग राइटिंग चैलेंजेस आते हैं, उनका सोशलाइजेशन ख़राब हो जाता है ना, दोस्ती यारी नहीं कर पाते हैं, इसलिए झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है उनको। बड़ों में अगर होता है तो ऐसा पाया गया है कि डिमेंशिया, जिसको सठियाना नहीं बोलते हैं, वो बड़े तेज़ी से आ जाता है बड़ों में। इसलिए ज़रूरी है कि जिन्हें सुनने में कमी हो और जिनको हियरिंग एड लग रहा है उनको ये जागरूकता दिया जाए कि आप कान की मशीन लगाएं। ये थे कारण जिनके चलते सुनने में कमी होती है या कॉजेस ऑफ हियरिंग लॉस। थैंक यू।